शिक्षा हरियाणा प्रस्तुत करता है बसंत भाग 2 में महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। गोल पिंजरे में पक्षी चित्र जैसे लग रहे थे। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। दोनों मोर के बच्चों के आने पर घर में कौतूहल का माहौल था। मोर की कलगी सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। मोर की विशेष भंगिमा के साथ जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। मोर ने स्वयं को जाली घर के सभी निवासियों का संरक्षक नियुक्त कर लिया था। एक दिन ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली घर के अंदर घुस आया। सब जीव जंतु तो छिप गए, पर एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। खरगोश को निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबाए रखा और शेष आधा जो बाहर था, उसकी चींची का स्वर इतना तीव्र नहीं था कि किसी को स्पष्ट सुनाई। नीलकंठ ने अपने चौकन्ने कानों से वो आवाज़ सुन ली। नीलकंठ ने सांप के पास पंजों से फन को जोर से दबाया और चोंच से बहुत प्रहार किए। इसीलिए ही नीलकंठ को भगवान कार्तिकेय का वाहन कहा गया है। मेघों की सांवली छाया में अपने पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचता था। उसके नाच में एक अलग ही सहज लय और ताल होती थी। राधा नीलकंठ के समान नाच नहीं सकती थी, पर उसके दाएं और बाएं घूमकर एक पूरी सहचरणी होने का धर्म निभाती थी। अपनी गति थी, उसकी गति में एक छंद रहता था। मेरे जाली घर के पास आते ही झूले से नीचे उतरकर आ जाता था और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता था। इस भंगिमा को कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि देख लेता था और कई अतिथियों ने तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। गर्मी आ गई थी, लेकिन नीलकंठ और राधा और उसकी प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। वर्षा आने से पहले ही हवा में वे उसकी सजल आहट पा लेते थे। तब उनकी मंद केका की अनुगूंज तीव्रतर होती जाती थी। एक दिन फिर बड़े मियाँ ने मेरी कार को पहले की तरह रोक लिया। बड़े मियाँ के पैरों के पास पड़ी मोरनी को अनदेखा करना मुश्किल था। मोरनी राधा के समान ही थी। बड़े मियाँ ने कहा, देखो गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने मोरनी का क्या हाल किया है। वह मोरनी अपने नाम के अनुरूप ही कब्जा थी। राधा और नीलकंठ को देखते ही मारने दौड़ती थी। इसी बीच राधा ने अंडे दिए, वह उन्हें छिपाए रखती थी। कुब्जा ने चोंच मारकर राधा को धकेल दिया और अपने ठूंठ जैसे पैरों से अंडे चारों तरफ छितरा दिए। इस कलह और राधा से दूरी ने नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत कर दिया। वह अक्सर उदास रहने लगा। मेरे दाना देने पर पहले की तरह मंडलाकार छाता तानकर खड़ा हो जाता था, परंतु उसकी चाल में थकावट और आँखों में शून्यता थी। यह मेरी अनुभवहीनता ही थी जो यह सोच रही थी कि सबका मेल हो जाएगा। एक दिन देखा कि नीलकंठ पंख पूछ फैलाए मर चुका था। क्यों, ये कभी पता न चल सका। उसका पार्थिव शरीर गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। के ना रहने पर राधा द्वार पर दृष्टि लगाए रखती थी, परंतु कुब्जा ने कोलाहल के साथ नीलकंठ की खोज शुरू कर दी।
इसी खोज के दौरान एक दिन वह कजरी के सामने पड़ गई और कजरी के 2 दांत उसकी गर्दन पर। कजरी का द्वेष भरा जीवन बचाया ना जा सका और राधा आज भी नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही।